आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछेगा टाइम एंड डिस्टेंस का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि ये टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को आपको इतने अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपका कोई डाउट नहीं रह सकता। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस आपको वीडियो आखिर तक देखनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन है, बबीता एक निश्चित दूरी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पहले की दूरी की दोगुनी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अब आप समझना, बबीता एक दूरी तय करती है, एक निश्चित दूरी। अब उसने निश्चित दूरी भाई मैंने मान ली डी किलोमीटर की दूरी तय की। अब उसने क्या बोला, और ये तय की 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसने पहले की दूरी की दोगुनी दूरी। अब भाई इसने दोगुनी दूरी, तो दोगुनी दूरी कितनी होगी, 2D किलोमीटर होगी। और ये किस चाल से तय की है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है। और फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। भाई ये आरंभिक बिंदु है और ये क्या आपका अंतिम बिंदु है। तो उसने जाते टाइम कितनी दूरी तय की भाई, 3D दूरी तय की। और भाई 3D दूरी तय की, मतलब 3D दूरी तय की। और भाई 3D ही वापस आई होगी दूरी, क्योंकि भाई D ये रही और 2D ये रही, तो 3D दूरी तय की। और भाई 3D दूरी ही क्या आई होगी, वो वापस आई होगी। अब भाई वापस किस चाल से आई है ये तो आपको पता नहीं है, तो मैंने मान लिया वो वापस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई है भाई। तो यही हमसे x का मान पूछा है और उसने बोला है कि जो औसत चाल है, मतलब एवरेज स्पीड कितनी है, वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना। कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, हमारा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है, ठीक है ना हमारा। अब देखिए औसत चाल है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और कुल दूरी भाई D और 2D और 3D वापस आई, तो D प्लस 2D और प्लस 3D वापस आई। अब समय, भाई समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ठीक है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब देखिए भाई एक बात बताइए, उसने D दूरी तय की है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय कितना लगा होगा, D बट्टे 11 घंटा लगा होगा। भाई D किलोमीटर की दूरी है और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो समय कितना लगा होगा, D बटा 11 घंटा लगा होगा। अब ऐसी 2D दूरी है और वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है, तो समय इतने घंटा लगा होगा। और 2 से इसे काट लीजिए 22, तो D बटे 22 घंटा लगा होगा। अब ऐसे ही 3D दूरी वापस आई है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय कितना लगा होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अच्छी तरीके से हमको क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए ये 34 ये है हमारी, अब ये कितना होगा, ऊपर 6D हो गया भाई, 3D 2D और 1D 6D। अब मैं D यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, मैंने D यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1/11 और 1/22 और 3/x बचा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। D से D कट गई। अब देखिए इस चीज़ को मैं एक अलग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं यहीं कर देता हूँ, 34 बराबर 6। अब देखिए 11, 22 और x का एलसीएम, भाई 11 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, 11 और 22 का एलसीएम 22 आएगा, और ये x है तो ये कितना आएगा, ये 22x आ गया, ठीक है ना। तो 11 दूनी तो 2x और 2x की 1 में गुणा होगी तो 2x ही आएगा, और 22 एकन 22 और x की गुणा 1 में होगी तो x ही आएगा। x से x कट गया, 22 तिया 66, ठीक है ना। अब देखिए और ये 22 आपकी ऊपर पहुंच जाएगी भाई, तो ये क्या आ गया, 34 और 6 गुणा 22x, और ये कितना है 3x प्लस 66। अब देखिए 2 से 17 और 2 से आपका 11 बार, ठीक है ना। अब ठीक है ना। अब देखिए वैसे 3 से ये कट रहा है, देखिए इसमें 3 कॉमन है, 3 और 3 से 22 बार, ठीक है ना। और 3 दूनी 6, क्योंकि मैंने नीचे से 3 ले लिया और 3 से ये ऊपर वाली काट दी। ये कितना आ गया, ये 11 दूनी 22x, और ये कितना आ गया आपका 17x,
और ये कितना आ गया 22 गुणा 17। कोई दिक्कत? आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 22x और ये 17x, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 5x बचा, और ये कितना 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और 3 37। अब इसमें 5 का भाग लगेगा, आप 2 की गुणा कर दीजिए और 2 की गुणा करके एक स्थान बाद पॉइंट लगा दीजिए, 2 चौक 8, 37 दूनी 74। तो x बराबर कितना आ गया 34.8। उसने बोला वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी है, वो है 74.8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो पूछा था, यही तो वापसी चाल थी, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं ये रेलगाड़ी, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।